अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे पफी आइज़ के बारे में, अंडर आई बैग्स के बारे में, या फिर आंखों के नीचे जो सोजन हो जाती है जिसे पेरीऑर्बिटल एडिमा भी कहते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये एक्सपीरियंस करते हैं कि उनकी आंखों के नीचे सोजन हुई है। स्पेशली जब आप सुबह सो के उठते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी आंखों के नीचे स्वेलिंग नज़र आ रही है। अगर आप या आपके घर में कोई भी ऐसा शख्स है जिसको ये एक्सपीरियंस होता है तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपकी पफी आइज़ हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगी। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मेडिकली इसकी क्या वजूहत हो सकती है, क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट अवेलेबल है इसके लिए, प्लस एंड में आपको दूंगा एक बोनस टिप जिसमें आपको ये बताऊंगा कि आप बिना किसी पैसे खर्च किए इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं और ये कोई टोटका नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं वजूहत की तरफ। मेडिकली इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं। पहली वजह हो सकती है एजिंग। जब आपकी उम्र बढ़ती है, स्पेशली जब आप 30 के ऊपर जाते हैं, तो कोलेजन लॉस होता है। हर साल 1% कोलेजन लॉस होने की वजह से आपकी स्किन में जो टाइटनेस होती है वो कम हो जाती है, आपकी स्किन लटकना शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो आंखों के नीचे स्किन होती है ये पतली होती है, यहाँ पे फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है और एट दी एंड आपको पफी आइज़ या आंखों के नीचे स्वेलिंग देखने को मिलती है। दूसरी वजह हो सकती है वाटर रिटेंशन। जब आपकी बॉडी फ्लूइड को होल्ड करना शुरू कर देती है, स्पेशली जब आप बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं तो आपकी बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन होती है, जिसकी वजह से आपको आंखों के नीचे स्वेलिंग देखने को मिलती है। तीसरी वजह हो सकती है स्मोकिंग। जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उनकी आंखों के नीचे भी स्वेलिंग देखने को मिलती है। चौथी वजह हो सकती है अगर आपको कोई एलर्जी है या फिर कोई सीजनल एलर्जी है, एलर्जिक राइनाइटिस है, साइनोसाइटिस है, एक्टोपिक डर्माटाइटिस है, आप आंखों को रब करते रहते हैं। पांचवी वजह हो सकती है अगर आप नींद अच्छे से नहीं लेते, आपकी नींद पूरी नहीं होती। कुछ मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर है किसी को, या फिर किडनी डिजीज़ है, डायबिटिक रेटिनोपैथी है, इसी तरह किसी को अगर थायराइड है, या फिर कुछ मेडिसिन के लेने से भी आपको आंखों के नीचे स्वेलिंग हो सकती है। स्पेशली अगर आप पेन किलर्स बहुत लेते हैं, बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, या फिर अगर आपने यूरिक एसिड की रिसेंटली दवाई इस्तेमाल की, तो इससे ऐसा देखने को मिल सकता है। अगर हम टेस्ट की बात करें तो इसके लिए किसी स्पेशल टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती, आपके फिजिकल एग्जामिनेशन से ही पता चल जाता है। बट अगर कोई मेडिकल कंडीशन है जो कि मैंने आपको बताई है तो उनके लिए टेस्ट अवेलेबल है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर तो आपको ये माइल्ड सी पफिनेस देखने को मिलती है, यानी थोड़ी सी पफिनेस देखने को मिलती है, तो उसके लिए आप वो सारे ट्रीटमेंट ले सकते हैं जो कि आपको इधर उधर बताए जाते हैं। आप बर्फ़ की टकोर कर सकते हैं, इसी तरह से आप चम्मच जो है वो फ्रिज के अंदर रख के ठंडा करके उसको अंडर आई लगा सकते हैं। इसी तरह आप टी बैग्स को फ्रिज के अंदर रख के उनको ठंडा करके रख सकते हैं, क्यूकम्बर रख सकते हैं। और अगर ये किसी एलर्जी की वजह से है तो आप एंटीहिस्टामिन ले सकते हैं। एलर्जी की ओरल खाने वाली दवाइयाँ भी मिलती हैं, ड्रॉप भी मिलते हैं, या फिर कैफ़ीन बेस्ड क्रीम जो है अंडर आई के लिए वो मिलती हैं, बहुत सारे ब्रांड नेम से आती हैं, वो लेके लगा सकते हैं। ये माइल्ड सी जो पफिनेस है वो दूर कर देती है, बट ये टेम्प्रेरी होता है। अगर तो मॉडरेट पफिनेस है, यानी पफिनेस काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है और वो जा भी नहीं रही है, तो उसके लिए फिर आपको जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो लेज़र ट्रीटमेंट भी हो सकता है। टीयर ट्रॉफ, यानी आपकी जो आंखें होती हैं उनके नीचे इंजेक्शन लगाए जाते हैं हेलियरोनिक एसिड के। बट इस ट्रीटमेंट के साथ भी ये प्रॉब्लम है कि ये जो इंजेक्शन होते हैं ये आपको 1-2 साल बाद रिपीट करने पड़ते हैं। तो अगर आपको जो पफिनेस है वो बहुत ज़्यादा सीवियर है, स्पेशली जब उम्र ज़्यादा हो जाती है, बड़ी उम्र के जो लोग होते हैं, उनके लिए जो पॉसिबल ट्रीटमेंट होते हैं वो कॉस्मेटिक सर्जरी का होता है, जिसे ब्लेफरोप्लास्टी कहते हैं, और ये प्लास्टिक सर्जन करते हैं। छोटा सा कट लगाया जाता है, वहाँ से फैट को निकाला जाता है और वहाँ पे वापस स्टिच लगाए जाते हैं। बट ऐसा नहीं होता कि वहाँ पे आपको कोई स्कार नज़र आता है या कोई निशान देखने को मिलता है। तो ये जो ट्रीटमेंट है ये अवेलेबल हैं। और अब मैं आपको देता हूँ एक बोनस टिप जिससे आप बिना किसी दवाई के इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। देखिए, जो पफ़ी आइज़ होती है इसकी सबसे जो बड़ी वजह होती है ना, वो होती है एक्सेसिव शुगर। जब आप बहुत ज़्यादा शुगर लेते हैं, कार्ब्स लेते हैं, तो आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर बहुत ज़्यादा शुगर मौजूद होती है। जब शुगर ज़्यादा होगी तो इंसुलिन भी ज़्यादा होगी। इंसुलिन वो हार्मोन होता है जो शुगर को रेगुलेट करते हैं, आपका पेनक्रियाज रिलीज़ करता है। तो जब ये दोनों चीज़ें ज़्यादा होती हैं तो फिर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। तो जब आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है तो ये दोनों मिल के आपकी बॉडी में सोडियम को होल्ड करना शुरू कर देती हैं। जब ये बहुत लंबे अरसे के लिए रहता है तो आपकी किडनीज ओवरलोड हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये वापस वहाँ से निकल के आपके सिस्टम में आने लगती है। और इसका सबसे पहला असर आपके चेहरे पे देखने को मिलता है कि आपका चेहरा जो है उस पर आपको स्वेलिंग देखने को मिलती है, आपकी आंखों के ऊपर पफिनेस देखने को मिलती है, पाँव के ऊपर, टांगों के ऊपर स्वेलिंग हो जाती है। ये इसलिए होता है कि जो एक्सेसिव शुगर होती है या जब भी आप कार्ब्स लेते हैं तो उसकी वजह से जो पोटाशियम लेवल होते हैं वो डिप्लीट हो जाते हैं, पोटाशियम कम हो जाता है। और पोटाशियम ज़रूरी होता है आपकी बॉडी में फ्लूइड को बैलेंस रखने के लिए। तो करना क्या है, 2 काम करने हैं। एक तो ये करना है कि अपनी लाइफ से शुगर को कम्प्लीटली निकाल दे, और दूसरा ऐसी चीज़ें खानी है जिनमें पोटाशियम ज़्यादा हो। अगर आप लंबे अरसे के लिए नहीं करना चाह रहे, सिर्फ 1 महीने के लिए ट्राई करिए। ट्रस्ट मी, आपकी ना सिर्फ पफिनेस ख़त्म हो जाएगी बल्कि आप अपने चेहरे को देखेंगे तो उस पर जो सोजन होगी वो भी कम हो जाएगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।